इमरान खान बार बार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तौसी देना चाहती है या फिर सीनियरिटी को मुतासिर करके अपनी पसंद का चीफ जस्टिस लाना चाहती है। मगर दूसरी तरफ हुकूमत बार बार कह रही है कि वो चीफ जस्टिस को तौसी देने समेत आला अदलिया से मुताल्लिक फिलहाल कोई आईनी पैकेज नहीं ला रही है और ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौसी लेने से इनकार कर चुके हैं। इस वक्त हुकूमत के पास आइन में तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में दोतिया अक्सरियत भी नहीं है, मगर इसके बावजूद क़यास राइयों का सिलसिला जारी है। सवालात अब भी उठ रहे हैं। एक से ज़ायद काबीना अरकान की तरदीद के बाद भी गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर क़ानून ने हमारे ही प्रोग्राम में वाज़ेह किया कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बारे में आइन वाज़ेह है कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस बनेगा और इस हवाले से हुकूमत अगर कोई आइनी तरमीम लाई तो उसका एक पूरा तरीका कार है। ये सारी क़यास राइयाँ उस वक्त हो रही हैं कि जब इमरान खान और PTI के बहुत से रहनुमा बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तौसी देना चाहती है और इस हवाले से कानून साजी करना चाहती है। इन क़यास राइयों ने उस वक्त मज़ीद जोर पकड़ा जब गुज़िश्ता दिनों तहरीक इंसाफ के वफ़द ने JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और फिर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को साथ ले जाकर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, जिसके बाद आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद की मुलाकात हुई है। लेकिन इन सारी अफवाहों और क़यास राइयों के बावजूद हुकूमत तो कोई आइनी तरमीम नहीं लाई है। लेकिन JUI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने प्राइवेट मेंबर के तौर पर एक से ज़ायद आइनी तरामीम तजवीज़ कर दी और दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर तरामीम आला अदलिया और चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतालिक तो हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी ताल्लुक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी से नहीं है, बल्कि ज़्यादातर का ताल्लुक असम्बलियों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी बढ़ाने और आला अदलिया के जजेस और अमले के दोहरी शरीयत रखने पर पाबंदी से है। नूर आलम खान ने आइन के आर्टिकल 51, 59 और 106 में तरामीम तजवीज़ की हैं, जिनके तहत कौमी असम्बली और सेनेट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की 2-2 और 4 सूबाई असम्बलियों में 1-1 नशिस्त मुख्तस करने की बात की गई है। बिल के मुताबिक कौमी असम्बली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नशिस्तों के लिए पूरा पाकिस्तान, जबकि सूबाई असम्बली के लिए पूरा मुतल्लिका सूबा हल्का इंतखाब होगा, जबकि सेनेट के लिए इंतखाब कौमी असम्बली करेगी। नूर आलम खान ने आइन के आर्टिकल 177, 193 और 208 में भी तरामीम तजवीज़ की हैं, जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस, अफसरान और मुलाजमीन के दोहरी शरीयत रखने पर पाबंदी होगी, जबकि सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तजवीज़ की गई तरामीम के तहत सिविल सर्वेंट्स के भी दोहरी शरीयत रखने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा नूर आलम खान ने आइन के आर्टिकल 184 में भी तरामीम तजवीज़ की हैं, जिनके तहत 184(3) के मुकदमात के लिए सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 9 रुकनी बेंच तश्कील देने और 30 दिन के अंदर अपील का हक देने की बात की गई है, जिसे फैसला देने वाला बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। मगर बेंच के अरकान की तादाद कम से कम 9 रखने के सिवा तमाम मुजव्वज़ा तरामीम पहले ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। एक और अहम तरमीम हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने तजवीज़ की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर चीफ जस्टिस समेत 23 करने की तजवीज़ दी गई है। ये तरामीम तजवीज़ ज़रूर की गई है, लेकिन अब तक कौमी असम्बली में पेश नहीं हो सकी हैं, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने के बायस जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इस पूरे सूरत हाल पर बात करेंगे। JUI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। नूर आलम खान साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि क़यास राइयाँ बहुत चल रही हैं, फिर आपके हवाले से बात आई तो फिर क़यास राइयाँ चली, मगर आपकी तरामीम में ऐसी कोई बात तो नहीं है, मगर ये पार्टी की तरफ से है, पार्टी की क़यादत को एतमाद में लेकर आप ये कर रहे हैं, और क्या आइंदा कोई ऐसी तरमीम तो आपका लाने का इरादा नहीं है जो सवालात उठ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खानज़ादा भाई। बात यह है कि इस तरावीम ये मैंने 2018 में भी जमा की थी। ये प्राइवेट मेंबर डे पे हम जमा करते हैं, ट्यूसडे को ये आती हैं, मंगल के दिन। ये हर एक मेंबर को, हर एक उसको ये हासिल है कि वो अगर कोई बिल कोई उसमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी चीज़ में कमी आई है और उसमें वो ठीक करनी चाहिए, तो वो उस लिहाज से ये किसी भी जज के ख़िलाफ़ हम नहीं है, किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। हम खाली वो चीज़ चाहते हैं, मेरा जो बिल है मैंने इस लिहाज से वो किया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में लेट से 184(3) यानी सुओ मोटो का है, तो आप अगर एक चीज़ उठा लेते हैं तो आपको पता है कि आपने उस बंदे या जो भी कंपनी है उससे आपने जो एग्जिबिट करने का, अगर कोई कागज़ या कोई सबूत देने का, वो हक आपने छीन लिया होता है। आप क्योंकि वो सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट से शुरू होता है, फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, इसकी आपने हर चीज़ ख़त्म करके आपने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट वो कर लेती है। तो इस लिहाज से अगर आपने कोई चीज़ ऐसे भी करनी हुई है तो वो 3 जजेस वो फैसला ना करे, वो 9 जजेस जो हैं वो उस सुओ मोटो पे अगर कोई चीज़ लेनी हो तो सुप्रीम कोर्ट के 9 ऑनरेबल जजेस वो डिसीजन ले और उस पर वो करे। तो उसके साथ ही वो जो रिव्यू का है 1 महीने में अगर कोई
कोई ऐसे फैसला होता है उसी कुछ वो तो उसमें अब जो राइट ऑफ अपील की आप बात करें वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दिया गया है, राइट ऑफ अपील दिया गया है। आप ये जो आपने किया इस हवाले से सर उसमें और आप ये कह रहे हैं कि ज़रा आप कह रहे हैं कि पहले भी किया गया, आइंदा भी आपका कोई ऐसी तरमीम का इरादा नहीं है लाने का जो जजिस की मुद्दत मुलाजमत या ऐसा हो, क्योंकि आपकी पार्टी से जैसी मुलाकात हुई फिर ये खबर आई कि आप कोई तरमीम ला रहे हैं, तो फिर क्या असर ये शुरू होगी जो बार बार शुरू हो जाती हैं? नहीं सर, कोई मुलाजमत और उसके साथ हमारा काम नहीं है। हमने खाली वो करना है जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचना है। तो उस लिहाज से अगर ड्यूल नेशनलिटी का मैंने बिल जमा किया, दूसरा वाला बिल देखें, मुझे बता दें कि ड्यूल नेशनलिटी आर्टिकल 260 आप पढ़ लें, उसमें देखें MNA, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर नेशनल असेंबली या MP MNA, ये सर्विस स्ट्रक्चर में नहीं आते। यानी इनके हाथ का, इनका कोई भी कलम या उसके साथ ना तो किसी को फांसी दे सकते हैं, ना कोई फैसला ले कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स भी इनके साथ नहीं है। ये खाली एक लेजिस्लेशन, अगर वो ड्यूल नेशनल नहीं हो सकते, मुझे बताएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान में हो, क्या चाहे वो जनरल हो, वो क्या ड्यूल नेशनल होना चाहिए? नहीं, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए जैसे MNA MPA नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं, क्योंकि फिर आप जब पाकिस्तान में तो आप पैदाइशी पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन आप जब दूसरे मुल्क की, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, UK है, किसी दूसरे मुल्क की आप जब शहरियत लेते हैं, तो आप उसके हल्फ में आप वो करते हैं कि मैंने इसके, अगर मुझे वो मुल्क आपसे बाकायदा हल्फ लेता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आपने बंदूक भी उठानी है और उसके लिए, और जिस मुल्क, मतलब जिस मुल्क में पैदा हुआ उसके खिलाफ भी आप उठा लोगे। तो फिर मुझे बताएं कि आप फिर फैसले कैसे उस पर वो कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये बिल वो किया है कि ड्यूल नेशनल्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में भी ना हो, और ना जजेस में हो, और ना वो जनरल्स में हो, जैसे कि MNAs और MPAs नहीं। आपको याद होगा